एक और सर मेरे साथ जुड़े हैं और यहाँ पे भी सर क्या पढ़ाते हैं मैं इनसे जानूंगा और बच्चे इनसे सर्टिफाइड है या नहीं इनके पढ़ाने को लेकर के। सर सबसे पहले आपका नमस्कार सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कौन सी टीचर है, आपका सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए हमारा नाम हुआ रमेश चंद्र पांडे और हम जो है हिस्ट्री के टीचर हैं, है ना, और हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। नमस्कार। और बच्चे आपके पढ़ाने से और कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं इसके बारे में बताइए सर। हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। जी सर। और इसके अलावा हम जो है और भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बराबर तैयार रहते हैं। जी सर, यानी आप पहले के टीचर हैं तो शायद पहले से जो आपका जो पढ़ाने का शैली को मैंने सुन रहा था और देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो रियलिटी में ऐसा अगर सब टीचर सोचे तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार का एजुकेशन सिस्टम ज़रूर सुधरेगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सुधारेंगे कुछ ना कुछ सर, बेहतरीन नहीं करेंगे। लेकिन आपने अभी क्या पढ़ाया सर उसके बारे में बताइए। अभी हम जो है हिस्ट्री में लिपि के बारे में बच्चों को पढ़ाए हैं। जी सर, अभी मैंने इनसे लोगों से पूछा भी था तो लिपि के बारे में ही बोल रहे थे। और सर लिपि के बारे में पढ़ाए हैं और आगे हमको अभी लिपि जो है कई तरह की लिपियां हैं, अभी इन लोगों को 2-3 लिपि के बारे में समझाए हैं। अभी बाकी लिपियां अभी बाकी हैं समझाना। किसी भी चीज़ को बच्चों को तोड़ मरोड़ करके समझाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सुन लिया आपने, अगर आप भी क्लास नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जैसा भी समझिए, लेकिन आप कॉलेज आइए ताकि आप सब जान सके और एजुकेशन का महत्व क्या होती है आप लोग जान सके। क्योंकि डिग्री लेने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। डिग्री लेने वाले बहुत भी मिल जाते हैं ऐसे जो बहुत पढ़े हैं, लेकिन उनसे कुछ पूछिए तो शायद से उन्हें समझ में नहीं आती है, या समझते भी हैं तो दूसरे को समझा नहीं पाते। लेकिन सर के अंदर वो काबिलियत है कि जो समझा सके और समझ भी सकते हैं। क्या क्या सर ने पढ़ाया अभी आपको? लिपि के बारे में बताया है। लिपि के बारे में समझ में आया ना? हाँ, समझ में आ गया। आपको? हमें भी समझ में आया। आपको समझ में आया। कौन कौन सी लिपि के बारे में बताए थे सर? सब मतलब लिपि लिखवाए हैं 12 गो, उसमें से 3 गो के नाम बताए, 3 गो के बारे में बताया। यानी स्टेज बाय स्टेज ही ना पढ़ना होगा। एक ही बार सर ने तो बता दिया 12 लिपि है, लेकिन उसमें पर जैसे कि होता है एक एक करके पढ़ेंगे तो शायद से बढ़िया होगा। और सर ने भी अभी बोल रहे थे लिपि के बारे में हमने बताया है तो बहुत अच्छा लगा हमें। और भी यहाँ के बच्चों से भी और पूछते हैं क्या क्या पढ़े अभी हिस्ट्री में? जी लिपि के बारे में पढ़े अभी सर 12 लिपि लिखवाए थे, जिसमें 3 लिपि अनिवार्य से लिखवाया है, ब्राह्मी लिपि और उसके बाद देवनागरी, खरोष्टी लिपि, 3 लिखवाए थे। क्या क्या पढ़े लिपि के बारे में? जी लिपि के बारे में सर हिस्ट्री में पढ़ा है। लिपि के बारे में पढ़ाए हैं, देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि। अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुका है ये बताइए। अभी जो मॉर्निंग से क्लास चल रही है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट निकल चुका आपका? हिंदी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट निकल चुका है ना? कितना सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ अभी तक? अभी 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो सुन लिया सर से और भी जानते हैं कि जो सर जो पढ़ाते हैं क्या बच्चों को समझ में आती है। बच्चे तो बता दिए कि जो बच्चे की सच में समझ में आती है, तो सर से हमें ये भी और जानना है कि और कौन कौन सी सब्जेक्ट अभी यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। बेशक सर ने बोला था कि जब हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को हम पढ़ाते हैं, बट और भी बोले कि जो और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इन्होंने डिफाइन नहीं किया। बट मैं सर से ही पूछता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं सर? कौन कौन से सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट इसके अलावा हम जो है जो भी सब्जेक्ट है वो हम पढ़ा सकते हैं, चूँकि हम माने ऑलराउंडर हैं इस मामले में। कब से सर पढ़ाते हैं सर ये पहले बताइए। ये यहाँ हमको 1 साल हो गया। नहीं, इससे पहले जो एजुकेशन लाइन में आपने जब? अरे हम तो इससे पहले जो है सर से जानते हैं कि कब से सर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। सर आप सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि जो आप कब से पढ़ा रहे हैं? हम जो है 1982 से जो है पढ़ा रहे हैं और यहाँ साल भर से पढ़ा रहे हैं। जी, जो बच्चे अभी कॉलेज नहीं आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहिएगा सर? उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग आइए, चूँकि सरकार जो है तटस्थ है कि 75% हमको हाजिरी चाहिए। तो बच्चे जब तक आएंगे नहीं तब तक हाजिरी पूरा कहाँ से होगा?
और जब बच्चे अगर क्लास नहीं आएंगे तो उनके लिए क्या प्रावधान उनके लिए- होगा, ये बताइए सर। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार भी करेगी और विद्यालय भी करेगा। सुन लिया ना आप लोग, जैसा कि आप लोग सुन लिए कि जो अगर क्लास अब नहीं आते हैं तो किस तरह से कार्रवाई कॉलेज के द्वारा भी किया जाएगा। और सरकार तो कर ही रही है कि जो आपको कॉलेज भेजकर ही मानेगी, तो आप लोग पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। बाकी सर आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते आप क्या कहना चाहिएगा बच्चों से जो देख रहे हैं आपसे? कहना यही चाहेंगे कि इन लोगों को पढ़ना चाहिए। यह कोर्स बहुत भारी है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिलहाल अभी सुनने में 4 साल का हो गया। इस अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होगा, फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा, 6 माह का सेमेस्टर होगा। इसलिए आना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो आपने सुन लिया कि सर ने ही खुद बताया, ऐसा नहीं मैं अपने से बोल रहा हूँ और ऐसा नहीं मैं स्टूडियो में भी नहीं, लाइव क्लास में हूँ। राजकेश्वर राव नंदनगढ़ डिग्री कॉलेज बिजबनिया लौरिया में है हम लोग। हाँ, तो आपने यहाँ के कॉलेज के बारे में जाना, और आप भी अगर इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो आपसे आइए और पढ़िए, जानिए सच में पढ़ाई हो रही है। पहले की था कि आप लोग सोचते हो कि जाएंगे पढ़ाई होगा या नहीं होगा। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, क्लास चल रहा है प्रॉपर वे में, टाइम टू टाइम। सर वीकली कब से कब तक चलती है सर? ये जी, क्लास जो है यहाँ से शुरू हो जाता है 10:30 बजे। 10:30 से शुरू होता है और 4 बजे तक चलता है। और इधर संडे को छोड़कर के और भी दिन छुट्टी है सर? सैटरडे को दिन पढ़ाई होती है या हाँ, नहीं? होती है। अच्छा, उसमें जितने प्रैक्टिकल वाले होते हैं, मूल रूप से उस दिन जो है शनिवार के दिन मूल रूप से प्रैक्टिकल का दिन रखा गया है। प्रैक्टिकल के जो विषय हैं वो प्रैक्टिकल कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो आपने सुन लिया। और आउट ऑफ स्टेट अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलती है। लेकिन यहाँ पे जो अभी सरकार जो एक्टिव हुई है एजुकेशन को लेकर के, शायद से बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि पहले केवल डिग्री दिया जाता था, नॉलेज नहीं दिया जाता, लेकिन अभी दोनों दिया जा रहा है। और आप भी आइए, और सैटरडे के दिन प्रैक्टिकली किया जाता है किस तरह से, उसको जो पढ़े होइएगा उस वीक में उसको आपको प्रैक्टिकल के तौर पे कोशिश रहेगा सर लोग को कि दिखाने की कोशिश किया जाएगा। सर आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।